जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी फैमिली ओनली स्टडी में। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं। जैसे कि इस बार उन्होंने देखा था, उन्होंने क्या हम सब ने ही देखा था कि किस तरीके से यूपीएससी में धांधलीबाजी हुई। और यूपीएससी के कट ऑफ को लेके कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं है कि आखिर कितनी कट ऑफ गई है। और ना ही यूपीएससी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल ट्वीट कहीं पे करा गया है, और ना ही कोई अपनी उन्होंने वेबसाइट पर कुछ ऐसी चीज़ लॉन्च करी है जिसके वजह से यूपीएससी एस्पिरेंट्स को थोड़ा सा लाभ मिले और कुछ संकेत मिले कि जो भी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं कि यूपीएससी में फ्रॉड हुआ है, नकल हुई है, ये लोग आंसर की जारी नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज़ को लेके मुझे लगता है कि यूपीएससी ने अपनी कोई जवाबदेही अभी तक सुनिश्चित नहीं की है। देखो यार, सबसे पहले मानना ये है कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि यूपीएससी में धांधलेबाजी नहीं होगी, या फिर पेपर लीक नहीं होगा, या फिर कोई और प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो, यूपीएससी की तरफ से खुद एक नोटिफिकेशन जारी करा गया था जिन्होंने खुद ये बताया था कि पेपर लीक हुआ है यूपीएससी का। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी सिर्फ दूध की धुली संस्था है या फिर एक संवैधानिक संस्था है तो इसमें धांधलेबाजी नहीं होगी या फिर कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूपीएससी का पेपर लीक हुआ है, एक बार पहले भी हुआ था। तो और प्रीलिम्स रद्द भी हुआ था। खैर वो चीज़ अलग है, वो यूपीएससी जो करेगी तब सामने आएगा कि आखिर क्या है, या फिर वो कुछ जवाब देंगे तभी पता लगेगा कि ऐसा है या फिर नहीं है। फ़िलहाल हम इस चीज़ पर चर्चा करते हैं कि बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जो 2025 का प्रीलिम्स जिन्होंने दिया था और जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, या फिर बहुत से एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन तो करी होगी लेकिन 2025 में एग्ज़ाम नहीं दिया था। और कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो 2026 में एग्ज़ाम देंगे, जिनकी तैयारी अच्छी थी बट उन्होंने एग्ज़ाम 2025 में नहीं दिया, लेकिन 25 का जो प्रीलिम्स हुआ है उसको देखकर डर गए हैं कि यार अब क्या होगा आखिर। क्योंकि देखो, लेवल जो है ना यार, वो यूपीएससी का दिन ब दिन अप होता जा रहा है। आप खुद से अनुमान लगाना। देखो, मैं आपको यहाँ पे ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, आप खुद पेपर्स को देखना। आप 2015 के बाद से पेपर्स को देखना, 15, 16, 17, 18, तो आपको पेपर इजी लगेंगे। अगर आपकी तैयारी सीरियसली है, अगर आपने अच्छा पढ़ा है, आपने अच्छे सोर्स को पढ़ा है, आपने अच्छे टीचर्स को फॉलो करा है, तो 2020-21 के पेपर्स आपको ऐसे लगेंगे मानो यार हम इजीली उन्हें क्वालिफाई कर सकते थे। लेकिन जब आप 2000 से आगे बढ़ेंगे ना, देखो 22 का पेपर भी इजी नहीं था, और 2023 का पेपर तो बिल्कुल ही ट्रेंड चेंज कर गया था। जिस तरीके के पेपर्स सिस्टम में पहले पूछे जा रहे थे उस तरीके का पेपर बिल्कुल भी नहीं था। फैक्चुअल पूरा पेपर था। और सी सेट की तो कुछ ना ही कहो तो बेहतर है, क्योंकि सी सेट तो अलग ही लेवल का था। यहाँ तक कि जो लोग आईआईटीएन हैं, जिन्होंने अच्छा मैथ पढ़ा है, जो लोग बीएससी एमएससी मैथ हैं, तो वो भी शायद फेल कर गए थे सी सेट के लिए, तो पेपर नहीं था। अब 2024 में देखो, थोड़ा सा पेपर का लेवल डाउन हुआ, लेकिन उतना डाउन नहीं हुआ जितना कि 2020 से पहले के पेपर्स आते थे। अब 2025 का पेपर अगर आप देखेंगे तो लिटरली पेपर एक्सट्रीम लेवल का टफ है। कुछ लोग कहेंगे कि मॉडरेट है, यार मॉडरेट नहीं है। जिन्होंने अच्छा पढ़ा है, अच्छे सोर्स को फॉलो करा है, उनसे भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे। अब वो क्यों नहीं बन रहे थे? क्योंकि पेपर इतना लेंदी था। अगर हम एक स्टेटमेंट को पढ़ के दूसरे तीसरे स्टेटमेंट तक जा रहे थे ना, तो हम पहले स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा था या फिर वो क्या कहना चाह रहा था
उस तरीके की बातें हम बिल्कुल भूल गए थे, मतलब भूल जा रहे थे। तो आई थिंक 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना तो मुमकिन नहीं था। और तीसरी शॉकिंग चीज़ ये है कि कट ऑफ समझ में नहीं आ रही है। कई सारे वीडियोस के नीचे, मेरे भी कई वीडियोस ऐसे हैं जिनके नीचे लोगों ने कमेंट करा है कि भैया हमारे तो 100 मार्क्स बन रहे थे, 103 बन रहे थे, 95 बन रहे थे, 90 बन रहे थे, सी सेट भी क्वालिफाई था, लेकिन हमारा क्या है, प्रीलिम्स नहीं हुआ है। तो देखो उस चीज़ को लेके तो यार यूपीएससी जब भी आंसर की जारी करेगी तब पता लगेगा कि आखिर उन्होंने कौन सा, हो सकता है जो आंसर आप लगा के आए हों या फिर जो आंसर कोचिंग वाले बता रहे हों, हो सकता है वो यूपीएससी ने नहीं माना हो। जैसे कि 2024 में क्या हुआ था, उसमें क्वेश्चन था कि वित्त मंत्री राष्ट्रपति की कॉन्सेंट से संसद में बजट पेश करता है, ये सही था। लेकिन उसमें क्या दिया गया था, उसमें एक ऑप्शन दिया गया था कि वित्त मंत्री प्रधानमंत्री की कॉन्सेंट से संसद में बजट रखता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग है। जहाँ भी आप पढ़ेंगे, डी बसु पढ़ लो, आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो, सुभाष कश्यप पढ़ लो, जितना भी कुछ पढ़ोगे ना, सब में यही लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की कॉन्सेंट से वित्त मंत्री संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण रखता है। लेकिन क्या हुआ कि यूपीएससी ने उसको सही नहीं माना, यूपीएससी ने प्रधानमंत्री वाले को सही माना। अब जो लोगों ने सही पढ़ा था, सही सोर्स को पढ़ा था, सही टीचर्स से पढ़ा था, तो उनका तो गलत हो गया ना ये। अब आपको पता है कि यूपीएससी में 0.11 का कितना रोल होता है, लोग इतने मार्क्स से भी मेंस लिखने से बाहर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें निश्चित ही डरावनी हैं। और लोगों के मन में ख्याल आता है कि यार क्या लक फैक्टर है यूपीएससी। तो भाई निश्चित ही यूपीएससी अब लक फैक्टर में बदलता जा रहा है। जैसे कि जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बिल्कुल नॉलेज बेस्ड तो मैं कहूँगा कि यार नहीं होते हैं। अगर आप 2 क्वेश्चन को गलत प्रूफ कर दोगे ना, और 2 को या फिर किसी को सही प्रूफ कर दोगे, फिर भी आप क्वेश्चन के सही आंसर तक नहीं पहुँच पाओगे। फिर भी आपको कन्फ्यूज़न ये रहेगा कि हो सकता है जो आप आंसर लगा रहे हैं वो यूपीएससी उसको आंसर माने ही ना, दूसरे वाले को मान ले। जिस तरीके के 2023 के पेपर में तुक्केबाजी को प्रमोट करा गया, ठीक उसी तरीके से 2025 के पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो निश्चित ही जिन पर सवाल खड़े करे जा सकते हैं, और हो सकता है कि उन क्वेश्चंस को यूपीएससी रिमूव करे या फिर उनका गलत आंसर दे। तो देखो लक अब फैक्टर बनता जा रहा है, एक मेजर फैक्टर बनता जा रहा है यूपीएससी के लिए। तो आप, हाँ कुछ लोग आपसे कहेंगे कि आप मेहनत करो, हमारे यहाँ पढ़ो, हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो, हम जो गाइडेंस बता रहे हैं उसमें आप रहो, आपका निश्चित ही क्वालिफाई हो जाएगा। तो भाई वो सिर्फ आपको भ्रांतियाँ फैला रहे हैं आपके लिए, और इस तरीके की भ्रांतियों में आप ना रहें। अगर आप सही पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे ना, तो निश्चित ही आपका यूपीएससी होगा। लेकिन मैटर ये करता है कि पेपर कैसा आएगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।